यूट्यूब ने कहा था कि ये मत बताओ। कहा था कि ये बातें लोगों को बिगाड़ सकती हैं, कि अगर किसी ने ये जान लिया तो शायद वो इंसान कभी पहले जैसा ना रहे। लेकिन मैं तुमसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई सिर्फ दो तरह के लोगों को पता चलती है। या तो उन्हें जो बर्बाद हो चुके हैं, या उन्हें जो अब बर्बाद होने से इनकार करते हैं। आज तुम जानने वाले हो वो 5 अंधेरी तरकीबें जो किसी भी औरत को तुम्हारी ओर खींच सकती है, धीरे, गहराई से और लगातार। फाइनल वार्निंग, ये वीडियो एक खेल नहीं, ये युद्ध है जो तुम्हारे मासूम दिल और जले हुए आत्मसम्मान के बीच खेला जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी लड़की के लिए सब कुछ किया, उसके दर्द को समझा, उसका ख्याल रखा, लेकिन फिर भी वो उस इंसान के पीछे भागी जिसे उसकी परवाह तक नहीं थी। तुमने खुद से पूछा होगा कि अब मेरे साथ कुछ कमी है, लेकिन नहीं, कमी तुम में नहीं थी। कमी थी उस खेल की समझ में जो ज्यादातर लोग तुम्हें सिखाते ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लड़कों की कदर नहीं करती। वो उन लोगों के पीछे दीवानी होती है जो दिमाग से खेलते हैं और दिल को रहस्य बना देते हैं। नीचे ने कहा था, देयर इज ऑलवेज सम मैडनेस इन लव, बट देयर इज ऑल्सो ऑलवेज सम रीजन इन मैडनेस। कार्ल यंग ने लिखा था, दैट विच वी डू नॉट ब्रिंग टू कॉन्शियसनेस अपीयर्स इन आवर लाइफ एज फेट। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोस्ट सिडक्टिव क्वालिटी ऑफ ऑल इज मिस्ट्री। तो फिर सोचो, क्या तुम अपने ही शैडो सेल्फ को इस्तेमाल कर सकते हो उस खेल में जिसमें आज तक तुम मोहरा थे? क्या हो अगर अट्रैक्शन कोई किस्मत नहीं बल्कि एक फॉर्मूला हो, एक ऐसी काली विद्या जिसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वो किसी को भी तुम्हारा बना सकती है। आज तुम सिर्फ जानोगे नहीं, आज तुम वो बनोगे जिसे लोग छोड़ नहीं पाते। अगर अब तक तुम्हारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे अंदर की बातें बोल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट्स में बताओ तुमने किस मोड़ पर खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस किया था, क्योंकि वहीं से शुरू होती है बदलाव की सबसे गहरी चिंगारी। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो आगे आएगा वो सिर्फ कंटेंट नहीं, जागृति होगी। रिवर्स वैलिडेशन का इस्तेमाल करके आज ही किसी बातचीत में फर्क महसूस करो। उससे कहो, तुम्हारे विचार काफी अलग हैं, पर अभी मैं पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बस इतना कहने से ही वो खुद को तुम्हारे सामने साबित करने की कोशिश करेगी। बस एक लाइन और खेल बदल जाएगा। अब वो 5 काली तरकीबें जो दिखने में मासूम हैं पर असर में जहरीली। लेकिन याद रखो, जहर भी दवा बनता है अगर तुम सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करो। ट्रिक 1, रिवर्स वैलिडेशन। उसे वैलिडेट मत करो, उससे वैलिडेशन कमाओ। ज्यादातर लोग वैलिडेशन के लिए तरसते हैं, तुम्हें उल्टा करना है। उदाहरण, वो कहे मैं मेडिटेशन करती हूं, तुम कहो अच्छा, इंटरेस्टिंग, पर रियल डिसिप्लिन तो तब आता है जब कोई देख नहीं रहा होता। तुमने क्या किया? उसकी बातें मानी, पर उसे इंप्रेस करने के बजाय चैलेंज किया। और औरतें उसी को चेस करती हैं जो उन्हें अप्रूव नहीं करता बल्कि उन्हें अर्न करवाता है। ट्रिक 2, एको टेक्निक। उसकी ही भावनाओं को दोहराओ गहराई से। यह सबसे सटल हथियार है। वो कहे मुझे अकेलापन महसूस होता है, तुम कहो कुछ लोगों के लिए अकेलापन सजा होता है, पर तुम्हारे जैसी सोल्स के लिए यह शायद एक जरूरत है। तुमने क्या किया? उसे उसके ही शब्दों में, पर उससे भी ज्यादा गहराई में दिखा दिया। यहीं से शुरू होती है इमोशनल बॉन्डिंग, जहां वो तुम्हें समझने वाला मानती है, और यही बनता है एडिक्शन। ट्रिक 3, पुश पुल टेंशन। एक कदम पास, 2 कदम दूर। आकर्षण लीनियर नहीं होता, वो एक गेम है जहां तुम तकरीब और फिर दूरियस्त हो। उदाहरण, उसके साथ एक इंटेंस पल बिताओ और फिर एक दिन गायब हो जाओ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उसका दिमाग पागल हो जाएगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? यही टेंशन उसके दिमाग को तुम्हारे बारे में ऑब्सेसिव बना देगा। ट्रिक 4, ट्रायंगुलर अटेंशन। एक और महिला की सटल उपस्थिति। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है, औरतें उसी को ज्यादा महत्व देती हैं जिसे दूसरी औरतें चाहती हैं। इसलिए कभी कभी किसी और महिला के साथ थोड़ा सा न्यूट्रल फ्लर्ट दिखा देना या ये जता देना कि लोग नोटिस करते हैं, उसके भीतर कंपटीशन पैदा करता है। और जहां कंपटीशन होता है वहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ता है। ट्रिक 5, कंट्रोल्ड मिस्ट्री। सभी सवालों के जवाब मत दो। ह्यूमंस क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन मिस्ट्री उनको रोक नहीं पाती बल्कि खींचती है। तुम्हें हर बात नहीं बतानी, हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देना, हर इमोशन को खुलकर नहीं दिखाना। वो कहे तुम हमेशा इतने काल्म कैसे रहते हो, तुम कहो कुछ चीजें बताने से उनका असर खत्म हो जाता है।
बस इतना कह देने से ही वो जानने को तरसने लगेगी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत बनेगा। अब जरा चुप हो जाओ, फोन नीचे रख दो, आंखें बंद कर लो और खुद से एक सवाल पूछो, अब मैं ये सब क्यों सीखना चाहता हूं? क्या ये सिर्फ एक लड़की के लिए है, या शायद क्योंकि तुम्हें वो बच्चा याद है जो किसी की आंखों में सच्चाई लेकर झांका था और बदले में मिली थी सिर्फ चुप्पी, सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ अधूरी बातें और खाली शब्द? क्योंकि तुम्हें अब भी वो शाम याद है जब तुमने आखिरी मैसेज लिखा था टेक केयर, और जवाब में मिला था सीन। तब तुम्हारा दिल नहीं टूटा था, तब तुम्हारा भरोसा टूटा था। और जब भरोसा टूटता है तब इंसान या तो टूटकर बिखर जाता है या फिर खामोशी में जन्म लेता है वो नया रूप जो अब इस्तेमाल करना जानता है। तुम ये खेल इसलिए नहीं सीख रहे कि तुम किसी को चोट पहुंचाओ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने बहुत बार खुद को चोट खाता देखा है और अब तुमने तय कर लिया है कि यह आखिरी बार था। अ बीस्ट reduces इज दिस पावर, पेन और पर्पस। अक्सर लोग समझते हैं कि ताकत दूसरों पर हावी होने का नाम है, लेकिन सच्ची ताकत वो है जब तुम अपनी कमजोरियों को देख सको बिना शर्म के, जब तुम जानो कि हाँ, तुम भी तरसे थे प्यार के लिए, तुम भी टूटे थे इंतजार में, लेकिन अब तुम तलाश नहीं कर रहे, तुम निर्माण कर रहे हो। अब तुम किसी के वैलिडेशन के भूखे नहीं हो, अब तुम वो बन चुके हो जिसकी वैलिडेशन खुद दुनिया मांगेगी। कार्ल यंग कहते हैं, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। लेकिन तुम तब तक सच्चे नहीं बन सकते जब तक तुम अपने भीतर की छाया को स्वीकार नहीं कर लेते। वो शैडो सेल्फ जो जानता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे साइलेंस को हथियार बनाना है, कैसे किसी की नब्ज पर अपनी उपस्थिति छोड़नी है। ये तुम हो, तुम्हारा ही हिस्सा। तुमने बस उसे दबा रखा था क्योंकि दुनिया ने कहा नाइस बनो, स्वीट बनो। पर अब तुम समझ चुके हो कि नाइस होना बहुत बार तुम्हें इनविजिबल बना देता है। अब वक्त है विजिबल बनने का, उस अंदाज में जो नर्म हो पर कमजोर नहीं, जो समझदार हो पर बेवकूफ नहीं, जो दिल से जुड़े लेकिन दिमाग से जीते। एक अंतिम प्रश्न है, तो अब जब तुम्हारे पास ये 5 ताकतें हैं, ये मानसिक मंत्र, ये भावनात्मक हथियार, तुम इन्हें किसके लिए इस्तेमाल करोगे? क्या तुम भी इस खेल में एक और प्लेयर बनोगे, या वो बनोगे जो खेल के बाद भी अपनी आत्मा से आंख मिला सके? क्योंकि याद रखो, अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट सेल्फ मास्टरी। तुम उसे तब जीतते हो जब तुम खुद से हारना बंद कर देते हो। एंड नाउ द वर्ल्ड अवेट्स। जाओ, उस दुनिया में उतर जाओ जहां तुमसे ज्यादा कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। पर अगर तुम सही चाल चलो तो पूरी दुनिया तुम्हारे इशारे पर घूम सकती है। बस एक बात याद रखना, चुपचाप बनो, गहराई से जियो और उसकी नींदों में दाखिल हो जाओ बिना दस्तक दिए। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगा गया है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि ये शब्द तुम्हारे भीतर की आवाज़ है, तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम अब सो नहीं रहे। कमेंट करो कौन सी ट्रिक तुम्हें सबसे ज़्यादा गहरी लगी और क्यों। और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे इमोशनल कंट्रोल की, जहां तुम सिर्फ खेल नहीं जीतते बल्कि नियम बदल देते हो।